नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन। कहते हैं कि मकान बना नहीं तब तक रोने वाले आ गए। पार्टी बनी नहीं थी कि रजिस्ट्रेशन की आपाधापी मच गई। क्योंकि मुझे लगता है कि अभिजीत दीपके हैं, वो भारत आना नहीं चाहते हैं। वो आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं तो उन्हें पता है कि जब भाजपा पीछे पड़ी तो क्या केजरीवाल, क्या मनीष सिसोदिया, क्या सत्येंद्र जैन, क्या संजय सिंह और फिर छोटे मोटे तो कई नेता कितने जेल चले गए। कॉकरोच के आक्रोश में अभी मोदी कुछ नहीं अपना कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो ऐसे में कॉकरोच का मुखिया जाए और उसे कॉकरोच ही समझकर एक पिंजरे में कैद करके लटका दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पिंजरे में कॉकरोच आपने देखा ही होगा। अब इस दौरान बड़ी खबर ये आ रही है कि कॉकरोच पार्टी को एक हरियाणा के वकील साहब हैं, वो चुनाव आयोग के समक्ष रजिस्टर्ड कराने पहुंच गए। उनका इस रजिस्ट्रेशन से क्या मकसद है और क्या वजह ये खबर छपी कल देर रात 8 बजे, टाइम भी है खबर पे आप देख सकते हैं 8:09। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग में पहुंच गया आवेदन पर एक बड़ा खेला भी हो गया। ये खेला क्या हुआ है मीनू जी समझाएंगी। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चुनाव आयोग में जो आवेदन पहुंचा है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि अभिजीत दीपके ने ही हरियाणा के एक वकील से कहा है कि तुम आवेदन कर दो। वही वकील अभी ये भी बताएगा, जब मीनू जी इस बात को डिकोड करेंगी, कि वही वकील ये कह रहा है जब हमने उनसे कहा कि आवेदन कर दो तो उन्होंने कहा कि मैं आवेदन नहीं कर सकता, मैं आवेदन करने भारत नहीं आऊंगा। तो ये डबल गेम, सच्चाई क्या है इसकी? क्यों इस आवेदन करने की जरूरत पड़ गई और क्या आवेदन होगा तो फिर कॉकरोच का चुनाव चिन्ह मिलेगा? एक बड़ा सवाल। पूरा क्या है मामला मीनू जी? जी देखिए, मामला तो ये उसी दिन से गरमाया है जिस दिन से कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक एक अनाम सा सोशल मीडिया वंडर, मैं तो यही कहूंगी, सोशल मीडिया का एक अजीबोगरीब सा एक कुछ दानव कहेंगे या कोई देवता कहेंगे, क्या कहेंगे आई डोंट नो, वो तो सोशल मीडिया पे उतरा और उस दिन से पूरे देश के अंदर हलचल है। उसमें सबसे ज्यादा घबराए हुए जो है वो बीजेपी पार्टी है मोदी की। वो क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि जो आप सभी जानते हैं बार बार, लेकिन फिर भी आपकी स्मृति को के लिए दोहरा दूं मैं, याददाश्त आपकी ताजा कर दूं कि देखिए इस पार्टी ने अपना वेबसाइट लॉन्च किया और इंस्टाग्राम पे जो अपना अकाउंट लॉन्च किया उसमें एक दिन के अंदर अंदर 2 करोड़ के लगभग लोगों ने उसको फॉलो कर लिया। मतलब देखिए, इंस्टाग्राम पे आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया को सब अच्छी तरह जानते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का मतलब क्या है कि आप उस जिसको फॉलो कर रहे हैं उसकी बात से, उसकी विचारधारा से, उसके लिखे हुए से सहमत हैं। तो अगर 2 करोड़ लोग 24 घंटे में एक आदमी के बात से सहमत हो जाते हैं, उससे सोशल मीडिया पे तो सनसनी फैली ही, उससे ज्यादा सनसनी बीजेपी के दरबार में फैल गई, मोदी जी के दरबार में फैल गई कि अरे ओहो ये क्या हुआ, ये कौन आया, ये कहीं कॉकरोच हमें ही ना खा डाले, हमें ही ना बर्बाद कर दे, हमारे ऊपर ही अटैक ना कर दे। क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी, उसके मीम्स, उसका प्रचार करने का तरीका, प्रचार भी नहीं, वो जिस तरीके के मीम्स बना रहे थे और जिन मुद्दों को लेके मीम्स बना रहे थे वो बहुत जबरदस्त प्रहार कर रहा था, जो कि आज तक इतना भीषण प्रहार विपक्ष की अन्य पार्टियां नहीं कर पाई, जबकि वो उनसे ज्यादा पुरानी थी और ज्यादा संख्या में, तादाद में भी ज्यादा थी, अनुभव भी ज्यादा था, लेकिन इतने व्यंग्यात्मक तरीके से, व्यंग्य में, जैसे कहते हैं ना, हंसी हंसी में पूरी खाल उधेड़ के रख दी उन्होंने सरकार की। तो क्या हुआ, उसके तुरंत बाद सरकार ने कोशिश लड़ा के इंस्टाग्राम का अकाउंट ब्लॉक करा दिया, बताते हैं कि वेबसाइट को भी डाउन करा दिया, और उसके बाद उन्होंने बहुत हो हल्ला मचा सोशल मीडिया के ऊपर कि आप इस तरह अभिव्यक्ति की आजादी को इस तरीके से आप रोक नहीं सकते, उसके ऊपर बैन नहीं लगा सकते, गला नहीं घोट सकते उसका। तो उसके बाद फिर उन्होंने, सरकार ने कुछ दिन की, 2-4 दिन की हील हुज्जत के बाद उसे खोल दिया अकाउंट को। लेकिन उसमें जो वो बात अभिजीत दीपके कह रहे हैं
उस बात से सरकार के कान खड़े हुए हैं कि वो उन मुद्दों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं जिनकी वजह से आम जनता जो है परेशान है। कि आम जनता परेशान किससे है कि भाई सीजेआई जो है जजमेंट वैसे देते हैं सरकार के पक्ष में कि उसके बाद उनकी राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए। वो कॉकरोच पार्टी कहती है नहीं देंगे हम आपको इस तरह की राज्यसभा की सदस्यता जजों को कि जो सरकार के पक्ष में फैसला दे। उन्होंने कहा अगर एक का भी वोट गलती से काटा गया, नागरिक का वैध वोट काटा गया, तो हम चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार कर लेंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, और सबसे ज्यादा की गोदी मीडिया के जो चैनल है, जो कि अंबानी अडानी के जो न्यूज चैनल है, हम उनके ऊपर उनका लाइसेंस निरस्त कर देंगे। तो ये एक ऐसी बातें थी जो असल में जनता के दिलों में दबी हुई थी और वो खुल के सामने आ गई। अब क्योंकि जो अभिजीत दीपके हैं उनसे मेरे ख्याल हजारों इंटरव्यू सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो चुके हैं, उन सभी में उनसे यह पूछा गया कि क्या आप एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की मंशा रखते हैं, क्या चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं? तो उन्होंने तुरंत फौरी तौर पे उसको इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम तो केवल व्यंग्यात्मक तरीके से सरकार की जो गलतियां हैं, आलोचना है, उसको सरकार की आलोचना करने का, सरकार का ध्यान मुख्य मुद्दों पे आकृष्ट करने का ये हमने एक व्यंग्यात्मक तरीका निकाला है, और नो डाउट वो तरीका बहुत सफल हुआ। अब जबकि जिस व्यक्ति ने इस कॉकरोच पार्टी का आइडिया जनरेट किया वो तो मना कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे दिन रात यही चर्चा है कि कब इसका रजिस्ट्रेशन होगा तो ये पार्टी सफल होगी कि नहीं होगी, इसकी विचारधारा क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे, विपक्षी पार्टियों को मात दे देंगे क्या मोदी जी के लिए असली चैलेंज आ गया है क्या। इसके बीच में किसी को, जो बीजेपी पार्टी है, उनको ये लगा कि भाई ये तो बढ़ता जा रहा है इसकी पॉपुलैरिटी, इसको रोकना जरूरी है। तो उन्होंने जो सोशल मीडिया पे उनको ब्लॉक किए थे, उनकी साइट्स वगैरह, और उनको अकाउंट्स जो इंस्टाग्राम वगैरह पे, एक्स पे बंद किए थे, उससे जो व्यापक विरोध हुआ, तो उनको लगा कि इसका कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपने जैसा बताया क्योंकि अभिजीत दीपके ने कोई इस तरह की पहल नहीं की थी कि वो चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। चुनाव लड़ने के लिए आपको कोई भी संगठन या पार्टी, उसका रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग में कराना जरूरी होता है। तो जो चुनाव आयोग में कराने के लिए आपको एप्लीकेशन भी देनी पड़ती है, वो एप्लीकेशन अभिजीत दीपके ने नहीं दी। ये चुनाव जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 है, उसके सेक्शन 29A के तहत आप पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग में अर्जी देते हैं। अब वो अर्जी दीपके ने तो दी नहीं, अभिजीत दीपके ने, कॉकरोच पार्टी जो ओरिजिनल है उसने तो दी नहीं। एक जो आपने बताया अभी कि एक सुधीर जाखड़ है कोई वकील हरियाणा के, उन्होंने वहां चुनाव आयोग में ये अर्जी लगा दी है। इसके साथ साथ एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई है। किसके लिए कि ये जो पार्टी है कॉकरोच पार्टी, इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए कि ये पार्टी जो है देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। ये पार्टी जो है, ये जो पार्टी है, इसके पास फंड्स कहां से आ रहे हैं, ये जो इसके आइडियाज कहां से आए, मतलब ये तक, इसके ऊपर तक वो लोग ये लगा रहे हैं कि इनके पास जो है ये आइडिया कहां से आया। इसकी जांच की जानी चाहिए कि ये पार्टी कौन है, कहां से आई है और इसका मकसद क्या है। तो अब जो ये कह रहे हैं, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो याचिका डालने वाला वकील है वो कौन है। उसका नाम है एडवोकेट निखिल गोस्वामी, एनके गोस्वामी है। वो सुप्रीम के पास गए, उन्होंने अपनी एक दलील, इसको याचिका लेके आए हैं। अभी उस याचिका को उन्होंने शाब्दिक रूप से, जो वकील हैं, उन्होंने मेंशन किया। तो उन्होंने मेंशन किया कि भाई इसमें इसकी एक्टिविटीज में सीबीआई की जांच की जाए। जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी, जो सीजीआई ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी, उन्होंने जो कॉकरोच पार्टी बेरोजगार युवाओं को कहा था, तो कहा गया कि ये जो है सीजेआई की जो बात है, जो शाब्दिक जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, उसका गलत फायदा उठा के इस पार्टी ने अपना फायदा उठाया और पार्टी लॉन्च कर दी है। और न केवल पार्टी लॉन्च कर दी, उस पार्टी के ऊपर जो कमर्शियल, मतलब एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, प्रोमोज आ रहे हैं, उनसे ये पैसा कमा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कोर्ट के खिलाफ ये एक अनावश्यक इन्होंने टिप्पणी की है और कुछ इसमें कानूनी नैतिकता के भी पहलू मौजूद हैं। इसलिए लिहाजा इस पार्टी के ऊपर बैन लगाने की उन्होंने
मांग की, या पहले इसकी सीबीआई से जांच की जाए कि ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो देखिए ये एक बताता है कि सरकार की बौखलाहट और सरकार की बेचैनी। लेकिन उसमें सीजेआई ने जो कहा, उन्होंने कहा इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये तो सीजेआई ने डिसमिस कर दिया है एक तरीके से मेरे ख्याल से। अब आप आ जाते हैं चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग के पास जो जाएंगे उन, अब वो क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए गए हैं, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि उसके साथ साथ चुनाव आयोग आपको एक चुनाव चिन्ह भी देता है। वो चुनाव चिन्ह वो होते हैं जो कि जो बड़ी नेशनल पार्टियां हैं, पुरानी नेशनल पार्टियां हैं, उनसे अलग होते हैं। लेकिन चुनाव आयोग, क्योंकि जाने वाले ने कॉकरोच का चुनाव चिन्ह मांगा है, तो जो चुनाव के आयोग के जो नियम है उसके अनुसार किसी जानवर का जो है कानून वो नहीं दिया जाता है चुनाव चिन्ह। 1991 के बाद से इसके ऊपर बिल्कुल रोक लगा दी गई है, क्योंकि लोग क्या करते थे, जो चुनाव चिन्ह जो दिया गया, समझो गधा दिया गया तो उसका बेजा इस्तेमाल होता था, घोड़ा होता था उसका चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होता था, या कोई भी पशु पक्षी दे दिया गया उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन इसके साथ ही दर्शक ये पूछेंगे कि बीएसपी का भी तो हाथी है और फॉरवर्ड ब्लॉक का भी तो शेर है। वो पार्टियां क्योंकि इस नियम के आने से पहले से विद्यमान है, तो केवल उन दो पार्टियों को छोड़ के अब नई पार्टियों में किसी को भी जानवर का चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता। अब क्योंकि जानवर भी तिलचट्टा है, जानवर तो है ही, पशु है कि पक्षी है, किस श्रेणी में चुनाव आयोग रखेगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि क्योंकि इसको चुनाव जानवर का चुनाव चिन्ह दिया नहीं जाता है, और तिलचट्टे को तो जैसा बताया जा रहा है कि लोग बता रहे हैं, जो विरोधी है वो कह रहे हैं हम तो हिट से मार देंगे, हम तो चप्पल से मार देंगे, तो उसके ऊपर आक्रमण करने के तरीके भी बड़े अभद्र हैं और बड़े हिंसक हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अर्जी है चुनाव आयोग में, जो उन्होंने अर्जी डाली है, वो जो नियम कानून कायदे बताते हैं उसके हिसाब से वो अर्जी एडमिट कर भी ली जाए तो शायद कॉकरोच का चुनाव चिन्ह उनको नहीं मिलेगा। और जब आप चुनाव प्रचार में जाते हैं तो चुनाव चिन्ह आपको जरूरी होता है। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो आए क्यों, मतलब ये लोग पहुंचे क्यों यहाँ पे, इतनी क्या बेचैनी है कि जल्दी से जल्दी। ये तो वही वाली स्थिति हो गई शिव कुमार जी, आपको हमने एक दिन और भी डिस्कस किया था, जो अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये नागपुर में है संघ, और उन्होंने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उनका कोई खाता नहीं है बैंक में। क्या आप ये मानती हैं विपक्ष का नया संघ होगा कॉकरोच? नहीं सकते, अभी कह नहीं सकते। मैं संघ की जरा बता दूं संघ का क्या हुआ। संघ की जो, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है संघ की, एक स्वयंसेवी संस्था है, उनका नाम भी, उन्होंने भी अपना नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा, और उन्होंने इसी नाम से जो एनजीओ का जहां पे रजिस्ट्रेशन होता है कमिश्नर के यहाँ, अर्जी दाखिल कर दी। अब पहले तो हील उज्जत करते रहे कमिश्नर, क्योंकि उन्होंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मौका दिया कि आप दावा ठोको, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दावा ठोके तो मुश्किल, ना ठोके तो मुश्किल। उन्हें तो यह था कि कोई कभी दावा ठोकेगा ही नहीं और हमारा काम इसी तरह चलता रहेगा। अल्टीमेटली वो नागपुर का जो संगठन है उसके नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब जो दर्शक है वो ये जान ले कि ये जो नई कॉकरोच पार्टी है, ये उसी तरह का मसला है कि असली पार्टी ने तो अपना रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, दूसरे लोग उसका फायदा उठाने आ गए हैं। अब इसमें जो आए हैं, इसमें आप देखिए ये कितना फायदा उठा ले जाएंगे ये तो जनता को पता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है कि ये नकली लोग सामने आए हैं, और जो कॉकरोच पार्टी है ओरिजिनल, उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसका फायदा उठा के वो जाना चाहता। इसमें दोनों बातें हैं, एक तो जो कॉकरोच पार्टी है वो ओरिजिनल पार्टी है, जिसके उसके जो उनके जो कहते हैं ओरिजिनेटर हैं या मेकर हैं वो है। दूसरी बात यह है कि उसमें जानवर का चुनाव चिन्ह उनको नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कि पब्लिक जानती है कि ये महज कॉकरोच पार्टी की एक तो लोकप्रियता का फायदा उठाना, जो कि अभी सोशल मीडिया का ही एक वंडर है, उसकी फायदा उठाना। दूसरा ये कि इसके पीछे कौन लोग हैं, ये लोग क्या सत्ता प्रतिष्ठान के ही लोग हैं जो इस सोशल मीडिया की जो ये नया पैदा हुआ है कॉकरोच पार्टी, इसकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, उनको खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे इसमें जो 2 करोड़ जो इसके फॉलोअर्स 2 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, उनमें ज्यादा करके जो हमारी युवा जनरेशन जिसको जेनजी कहा जाता है वो जेनजी के लोग हैं। और अब जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जैसे जेनजी क्रांतियां होकर सरकारें बदली जा रही हैं कि कहीं नेपाल जैसी क्रांति आना हो जाए इस कॉकरोच पार्टी की वजह से,
कहीं बांग्लादेश जैसी क्रांति कॉकरोच पार्टी की वजह से इंडिया में ना मोदी हो शाह जाए। और सिस्टम क्यों बेचैन है मैम? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मोदी शाह है वो पूरा सिस्टम पूरा बेचैन इसलिए है। इसीलिए सिस्टम बेचैन है, क्योंकि जो मुद्दे उठा रहा है, मुद्दे देखिए, ये मुद्दे विपक्ष ने भी उठाए लेकिन किश्तों में उठाए। उसने क्या करा, एक साथ सारे मुद्दे उठा के एक जगह बनाया बंडल और मुंह पे दे मारा इनके। वो बड़ी तेजी से जाके हिट किया, मुंह सूज गया सत्ता प्रतिष्ठान का उस बंडल जो मुंह पे जाके लगा। तो उनके पास जवाब नहीं है उससे, और उस ऊपर से उसमें 2-2.5 करोड़ फॉलोअर हो गए। तो उससे लगा कि यार ये तो जनता भी मुतमईन है, इससे सहमत है जनता। तो अगर जनता, और वो भी युवा जनता, जेंजी सहमत है, और वो जेंजी आज जेंजी ट्विटर पे ही क्रांति कर रहा है, इंस्टाग्राम पे ही क्रांति कर रहा है, किसी दिन वो जेंजी उतर के सड़कों पे भी आ सकता है, या इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से वोट देने भी जा सकता है। तो सत्ता का बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो जो मोदी सरकार का है, उनको तो ना आलोचना बर्दाश्त है, ना प्रतिरोध बर्दाश्त है, ना विरोध बर्दाश्त है। उनका यह है कि जैसी कोई आवाज निकाले मुंह से, तो उसे पहले तो सोरोस का फंडेड पार्टी बता दो कि भी सोरोस से फंड आ रहा है इसका, या फिर पाकिस्तान परस्त बता दो, या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग बता दो, या फिर नक्सली बता दो, या फिर अर्बन नक्सल बता दो, या फिर खालिस्तानी बता दो। तो उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अब ये जो पार्टी है, ये इन्होंने खुद को, ना तो वो लड़ने आए मैदान में, वो केवल सोशल मीडिया पे इनकी जो कहते हैं ना, वो होता है ना कि पहले जमाने में एक कुछ वो दिखाते थे, जादूगर भी दिखाते थे, तो कुछ नाटक भी आते थे, जैसे उसमें अदृश्य सा भूत होता था, वो डराता रहता था कमरे में बैठे आदमी को, कभी यहाँ से आवाज लगाता था, कभी वहां से। तो ये जो कॉकरोच पार्टी है, ये दिखाई तो दे नहीं रही है क्या है, कौन लोग इसके सदस्य हैं, लेकिन वो उसका जो जो सोशल मीडिया नामक जो भूत है कॉकरोच पार्टी का, वो सत्ता प्रतिष्ठान को डरा रहा है। और वो जो सत्ता प्रतिष्ठान है, वो बड़ा असहिष्णु और तानाशाही प्रवृत्ति का है। उनको ना आलोचना बर्दाश्त है, ना उनको विरोध बर्दाश्त है। कि अगर आप आलोचना करें मोदी की सरकार की आलोचना करें, तो उनको लगता है, वो क्या कहते हैं कि ये देश की आलोचना, ये देशद्रोह है, आप देश को कमजोर करना चाहते हैं। जबकि देश और मोदी सरकार एक नहीं है, देश अलग है, मोदी सरकार अलग है। देश वहीं रहेगा, मोदी सरकार आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन मोदी सरकार ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रखा है कि मोदी का विरोध बने देश का विरोध। तो उसी के तहत, क्योंकि वो घबराए हुए हैं अभी तक, जो है विपक्ष की तरफ से, जो एक हमारा ट्रेडिशनल विपक्ष है, उसकी तरफ से एक संगठित प्रतिरोध और इस तरीके से नहीं आया था, और ना लोग इस तरीके से जुड़े थे उनके साथ में। तो वो एक भारत जोड़ो यात्रा तो अभी रिसेंट पास्ट में ऐसी हुई है जिसमें कि पब्लिक जुड़ी, अदरवाइज कोई ऐसे वो नहीं हुए, कोई भी इस तरीके के सड़क के ऊपर उतर के आंदोलन या ऐसी चीजें नहीं हुई जिसमें कि पब्लिक जुड़े। ये एक ऐसा आंदोलन, चाहे इसको सोशल मीडिया पे कहें या कुछ भी कहें, इसमें लोग तो जुड़े हैं। और देखिए, आज की जेनजी सड़कों पे उतरने पे इतना विश्वास रखती नहीं है, क्योंकि उनके पास अपने फोन से ही ज्यादा फुर्सत नहीं है। वो दिन भर अपना मुंह गड़ाए बैठे रहते हैं। अब तो हमें भी लग गई है उनकी बीमारी, बच्चों की बीमारी हमें भी लग गई है। हम भी इस मामले में तो हम भी जेंजी हैं कि हम भी दिन में सिर गड़ाए बैठे रहते हैं फोन के अंदर। तो वो जो फोन है, एक्चुअली तो बजाय जेंजी के को बंद करने के, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार कहीं सोशल मीडिया का या फोन का इस्तेमाल ही बंद ना कर दे, सोशल मीडिया ही हटा दे, इंटरनेट ही बंद कर दे, कि भाई खत्म करो, ये तो बीमारी है, ये तो हमारी सरकार को खतरा आ जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी वो अभिजीत दीप के इंडिया में उतरे नहीं है, क्योंकि जब तक वो, मान लिया वो साल 1.5 साल बाद उतरते हैं, और उस दौरान उनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता बढ़ जाती है। तो ये एक तरह से जो होता है ना कि निर्वासित है नेता, जैसे कि बांग्लादेश में थे अतीकुर रहमान, क्या नाम है उनका, जो नए पार्टी है, वो निर्वासन में रह रहे थे और वहां से अपनी पार्टी बैठ के बांग्लादेश में चला रहे थे। तो जब चुनाव आए, वो उससे पहले आ गए, और आके उन्होंने, आपने देखा क्या करा चुनाव के जरिए। आपने नेपाल में देखा, बालेन शाह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने भी इसी तरह जेनजी क्रांति को जन्म दिया था। तो कहीं सरकार को ये खतरा है, कहीं की अभिजीत दीप के जो है वो कहीं एक सरकार के लिए खतरा ना बन जाए, कि उतर के आए और पब्लिक जो है साथ हो गई। तो आप कितनी पब्लिक के ऊपर गोली चलाएंगे, मतलब मान लिया 10, 5, 7 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, तो कितना, किस किस का सरकार विरोध करे, किस किस को मारेगी गोलियों से, किस किस के ऊपर पानी की बौछार करेगी। तो वो चाहते हैं कि इससे पहले कि ये जमा हो, काई जमा हो, उसे पहले जो काई होती है ना, वो मौस जो हरी रंग की बारिश से काई जम जाती बिल्कुल है, कि उसे पहले ही हटा दो, तो
कि वो उन्होंने पहले ही, इससे पहले कि वो अपनी जड़ें जमाए, उस पंख पसारे या उड़ने लगे, पंख काट दो। उन्होंने कोशिश की सोशल मीडिया पे ब्लॉक करने की, वहां उनको और डबल लोकप्रियता मिल गई। वो दूसरा अपना अकाउंट लेके आ गए, उस पर फिर उसी तरह की लोकप्रियता मिली। तो वहां तो सरकार का बश नहीं चला। तो अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली जा रही है जी, सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए इनके मोटिव्स की, फंड्स की, और ये। और दूसरा ये कि चुनाव आयोग में वो रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच गए हैं। अब इसमें चुनाव आयोग क्या अपनी राय देते हैं? देखिए, मैंने बताया कि जानवर का चुनाव चिन्ह दिया नहीं जाता है। उसके अलावा सरकार के, वो चुनाव आयोग के पास 100 के करीब चुनाव चिन्ह है। तो उनमें से वो कोई चुनाव चिन्ह दे दें तो बात अलग है। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो जो उसमें कॉकरोच का जो सिंबल है, वो एक अजीब फिनोमेना। क्योंकि देखिए, मैं ईमानदारी से बताती हूँ, जो उनके जो मीम्स हैं और जो वो छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग्स डालते हैं ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ऐसी लगती है जैसे कि आपके आपके जो कार्टून नेटवर्क पे फिल्में आती है ना, वो उस तरीके की इंटरेस्टिंग फिल्में बनाई है उन्होंने। तो वो देखने वाले को भी इंटरेस्ट भी पैदा करती है और मैसेज भी दे रही है। तो इसलिए मुझे अभी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जितना भी आप ये इस तरीके के पाखंड, इस तरीके के उनके साथ आप प्रपंच रचेंगे कि भाई कहीं कोर्ट में जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, कहीं चुनाव आयोग जा रहे हैं, उससे उनको और ज्यादा लोकप्रियता मिलेगी। आप देखिए ना, हम ही इस बात पे डिस्कशन करने बैठे हैं आज। हम अदरवाइज तो हम किसी और टॉपिक पे करते, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रतिरोध की आवाज हो, चाहे कॉकरोच पार्टी की हो या प्रतिपक्ष के किसी भी अन्य दलों की हो। सरकार का यही है कि सबसे पहले इसको दबा डालो, कुचल डालो, हिट मारो, मार दो, चप्पल से मारो। तो वो चीज, वो कॉकरोच पार्टी की भी ये एक तरह की कि चप्पल से मारने की उनका प्रयास है। चुनाव आयोग में जाना भी चप्पल से कॉकरोच को मारने का प्रयास है, और सुप्रीम कोर्ट जाना भी चप्पल से मारने का प्रयास है। पर मुझे नहीं लगता कि जो हमारे जो सीजीआई हैं, उन्होंने कह तो दिया है कि इमोशनल की जरूरत नहीं है। मुझे लगता नहीं कि वो दोबारा पंगा लेंगे, क्योंकि उनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है जिसको कि संभालना भारी हो रहा है। मतलब कोई किसी को सिरा, जिसको कहते हैं समझ सूझ नहीं पड़ रहा है कि वे निपटे कैसे इस आपदा से। इस आपदा में तो अवसर भी नहीं है जी। इस आपदा में अवसर इसलिए नहीं है मैम कि युवा बहुत समय से बेचैन है। 12 वर्ष हो गए इंतजार करते करते, और 14वें साल तो हमारी एक कहावत है कि घूरे के भी दिन बदल जाते हैं। और अभी चलते चलते रवीश कुमार ने एक पोस्ट भी किया है एक्स पर, और उन्होंने सवाल भी करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं भी दर्शकों तक वो सच्चाई रखना क्या चाहता किया? हूँ। मैं वही हाँ, वही अभी बिल्कुल निकाल रहा रखिए। हूँ कि माँ बाप को ही घर छोड़ना पड़ा। काकरोच जनता पार्टी के कितने भी करोड़ सदस्य बन जाएं, ये सच्चाई अब बदलने वाली नहीं है। काकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत के माता पिता ने अपना घर छोड़ दिया। पुलिस डरा रही थी, पुलिस धमका रही थी, 24 घंटे पहरा था, कौन मिलने आ रहा है, कौन उनसे बात कर रहा है, कौन उन्हें धमका रहा है, ये सारी बातों को लेकर उन्होंने एक पोस्ट किया है। अखबार की कटिंग भी है, दर्शकों को हम भी अखबार की कटिंग दिखाएंगे। बात यह है कि पहले तो इस देश में कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है, और हमको लग रहा है कि दमन इस बात का है कि आवाज न उठे। दमन इस बात का नहीं है कि कोई कुछ कहे, दमन इस बात का है कि आवाज न उठे। ये दैनिक भास्कर की सच्ची बात बेधड़क पर खबर छपी है कि काकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत के माता पिता ने घर छोड़ा है। घर जाकर जब दैनिक भास्कर ने स्थिति जानी तो परिवार धमकी से डरा हुआ है। पुलिस का 24 घंटे पहरा है। पुलिस से घिरा घर, अधिकारी कर रहे हैं निगरानी। पिता रह चुके हैं एआईडीसी में अधिकारी। सब मिली थी धमकी, सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करो, हम तुम्हारे घर तक पहुंच गए हैं। अब इन सब के बाद मैं एक छोटी सी टिप्पणी मांगूंगा, क्या कोई आएगा सरकार से बात करने? कोई सरकार के विरोध में खड़े होने की हिम्मत जताएगा? विदेश बैठा व्यक्ति नहीं जब कुछ कर पा रहा है और जी, उसके माँ बाप को घेरा जा रहा है, तो देश में रहकर कौन विरोध कर पाएगा? जी। देखिए, इस पे टिप्पणी छोटी तो नहीं हो सकती। एक लाइन की टिप्पणी करके नहीं, ये खबर बहुत ज़्यादा सीरियस खबर है, बहुत सीरियस खबर है। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की
और उसके पोस्ट के ऊपर इतना ज्यादा लोगों का सपोर्ट आया कि उसने अगले दिन उसी सपोर्ट के बेसिस पे एक पार्टी भी लॉन्च नहीं की, उन्होंने नाम रखा है खाली संगठन का, और उसमें उसका एक मैनिफेस्टो भी लागू कर दिया और एक उसके साथ साथ सदस्यता फॉर्म भी लागू कर दिया, और उसमें आप बता रहे हैं कि करीब 1 करोड़ के लगभग पहुंचने वाला है सदस्यता भी। वो जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं वो अलग हैं, वो एक अलग संख्या है, 2 करोड़ से ऊपर, लेकिन यहाँ उनकी वेबसाइट पे फॉर्म भर के जो सदस्य हैं वो 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। और ये सरकार की बहुत प्रतिकूल प्रतिकूल तरीके से, जो कहते हैं ना नेगेटिव टिप, वो है एक रिफ्लेक्शन है सरकार के ऊपर। मतलब एक व्यक्ति अपनी आवाज उठा रहा है विरोध की। मतलब इस देश में क्या कोई, अगर मैं मानती हूँ, मैं यही मान के चल रही हूँ कि अभिजीत दीपके पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी विदेश में बैठ, तो क्या हो नहीं सकता क्या इस देश के अंदर गदर पार्टी जो है आजादी के टाइम में विदेशों में ही लड़ाई कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है किसी कारण से, जल्द दूर होगा नेटवर्क इशू। किसी कारण नेटवर्क इशू आया है, लेकिन ये खबर साबित जरूर ये कर रही है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज की तारीख में ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ी हो चुकी है, बड़ा स्वरूप ले चुकी है कि आखिर उनके घर पुलिस क्यों जा रही है, उन्हें क्यों खगाल रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। ये बड़ी गंभीर चुनौती है, सबको समझना भी चाहिए। एक बात सोचिए, देश में एक पार्टी का जन्म होता है, एक पार्टी आती है, उसकी बात शुरू होती है, उसमें भीड़ होती है, और भीड़ के बाद उसमें काफी कयास लगाने शुरू हो जाते हैं, और कयास लगते लगते बात यहाँ तक आ जाती है। हर व्यक्ति जाना, मीनू मैम जी आ गई हैं हमारे साथ, कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। जी मैम, कुछ वॉइस जी ब्रेक हो हाँ, गई थी तो देखिए, जी। हाँ हाँ, आपने अभी वो रवीश कुमार की एक क्लिप की एक पोस्ट दिखाई थी जिसमें कि दैनिक भास्कर की क्लिपिंग लगी हुई है कि अभिजीत दीपके जो कॉकरोच पार्टी के निर्माता समझ लीजिए हैं, उनके माता पिता ने खौफ के मारे ही अपना घर छोड़ा होगा, ऐसे तो कोई घर छोड़ के जाता नहीं है। तो मतलब इस देश में क्या राजनीतिक आलोचना करना या राजनीतिक रूप से शांतिपूर्ण अहिंसक प्रतिरोध है, वो बिल्कुल टोटल अहिंसक प्रतिरोध है, शांतिपूर्ण है, करना भी गुनाह हो गया है। किस बात का खौफ उनके माँ बाप को सताया, किसने उनको धमकियां दी होंगी, किसी ने तो डराया होगा जो घर छोड़ के जाना पड़ा। और मेरा ये कहना है कि वो, मुझे तो ऐसा खतरा नजर आ रहा है, अगर इस तरीके से माँ बाप घर छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इनके गुंडा एलिमेंट्स हैं, सत्ता की जो उनको संरक्षण प्राप्त है, कहीं वो बुलडोजर लेके ना पहुंच जाए उस घर के ऊपर, कि पता चला एक झटके में बुलडोजर से घर ढा दिया, बाद में करते रहो आप चीख पुकार। तो ये कौन से लोकतंत्र में रह रहे हैं हम, जहां की मतलब एक नॉर्वे की पत्रकार एक सवाल पूछ ले आपके प्रधानमंत्री से, तो आप उसकी तस्वीरें शाया करने लगते हैं, उसको सोरोस फंडेड और पता नहीं क्या क्या, कौन सी एजेंट और कहाँ की एजेंट, सीआईए की एजेंट और पता नहीं क्या क्या बताने लगते हैं। उसको आपने इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं। आज आपसे प्रति ये जो दीप के हैं, उन्होंने 5 सवाल पूछ लिए हैं अगर आपसे सत्ता प्रतिष्ठान से, तो उसका ये होगा कि आप उसके माँ बाप को इतना टेरराइज किया जाएगा। मैं तो मानती हूँ कि टेरर कुछ ना कुछ धमकियां मिली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जहां उनके माता पिता रहते हैं, औरंगाबाद में, संभाजी नगर में, वहां पे बीजेपी की सरकार है, सरकार उनको सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं कहा गया उनको कि नहीं आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहेंगे। हिंदू है वो तो भाई, एक हिंदू को भी इतना डर हो गया इस हिंदू राष्ट्र में। मुसलमान होता ये अभिजीत दीप के, इसका नाम कुछ अब्दुल या कुछ और होता तो हम मान भी लेते। ये तो आपके हिंदू भाई है, दलित है, आपका दलित समुदाय से आते हैं अभिजीत दीप के।
तो मतलब आपने तो मतलब हिंदू को भी नहीं छोड़ेंगे, अब हिंदू भी आवाज उठाने काबिल नहीं रहा, तो फिर किसके लिए बनाए ये हिंदू राष्ट्र? अगर हिंदू ही आवाज नहीं उठा सकता तो हिंदू राष्ट्र का क्या क्या मतलब? कुछ एक बीजेपी पार्टी के लिए बनाए क्या ये हिंदू राष्ट्र, कि खाली भाजपा के लोग वहां रहेंगे और वही मन मर्जी सबके ऊपर ला देंगे? वो एसआईआर करेंगे अपनी मर्जी से, वो सीए एनआरसी लाएंगे तो अपनी मर्जी से वो किसान कानून लाद देंगे लोगों के ऊपर, वो सोशल मीडिया को बैन करने की, प्रतिबंधित करने की नई नई तरकीबें सोचेंगे। मतलब क्या सोच रखा है आपने? ये लोकतंत्र चल रहा है या मजाक चल रहा है? भैया ये पुतिन का रूस तो है नहीं ना, ये नॉर्थ कोरिया है कि आवाज उठाने वालों के साथ यही सलूक होगा जो उसके माता पिता। मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ जरूर ना जो हुआ है, ये बात आ जाएगी शाम तक, सामने आ जाएगी। अभी खबर आई बिल्कुल है, इसका डिटेल भी आ जाएगा कि माँ बाप घर छोड़ के क्यों भागे, और ये सरकार के ऊपर तमाचा है, गाल के ऊपर। और आप उल्टे इस तरीके के काम करवा के लोग इस तरीके के, अगर उनके माँ बाप को घर छोड़ना पड़ रहा है तो आप उल्टे कॉकरोच पार्टी के लिए समर्थन बढ़ा रहे हैं। लोग और उसकी तरफ आकृष्ट होंगे कि यस अच्छा, आप धमकी दे रहे हैं, माँ बाप घर छोड़ना पड़ रहा है, हम आपके साथ हैं, और आगे आएंगे और लोग सामने आएंगे। अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप इस चीज को रोक नहीं सकते। रोक नहीं तो पाए। मेरा यही कहना है जी। बिल्कुल आपने बड़ी डिटेल में बता दी है, और दर्शक इसे देखें और हमें भी बताएं, क्या माँ बाप को घर छोड़ना आप जायज मानते हैं या गलत? हमें जरूर लिखें। विनू जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।